Hello everyone, I am Arjun Sharma and you are watching the Tech Archer. So दोस्तों, आज है हमारा डे 1 DSA जावा सीरीज़ का। तो आ जाओ, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा डे 1 बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है। हम इसमें जस्ट सिंपल फ्लो चार्ट सीखेंगे, मतलब हम किसी प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसमें सिर्फ 4 फिगर्स याद करनी पड़ेंगी। याद नहीं, मतलब दिमाग में रखिए आप, हल्का सा, बहुत बेसिक है। सबसे पहले रेक्टेंगल्स बस साइड से थोड़े कर्व, वो हमारा यूज़ होता है स्टार्ट और एंड के लिए, मतलब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट एंड एंड सिर्फ इसके लिए। और दूसरा आता है रोम्बस। रोम्बस इंक्लाइन टू पॉजिटिव एंगल, मतलब ये वाला रोम्बस है हमारे इनपुट एंड आउटपुट के लिए। और जो हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री वाले स्ट्रेट वाले, वो यूज़ होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। एंड लास्ट में आती है हमारी डिसीजन मेकिंग। आपने वो देखी होगी ना, आपने काइट की शेप देखी होगी। काइट की शेप कैसी होती है? स्क्वायर को 45 डिग्री घुमा दो, मतलब ऐसे, ऐसे। ये हो गई हमारी काइट। ये करती है हमारे डिसीजन में हेल्प। बस आप इतना समझ लीजिए, ये बहुत है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे हम फर्दर मूव कैसे करते हैं। आ जाइए, ये देखिए, जैसे मैंने आपको सिखाया था कंपोनेंट्स। ये ओवल शेप है थोड़ी सी साइड से रेक्टेंगल के साथ। तो ये हमारी स्टार्ट एंड के लिए यूज़ होती है। इनपुट के लिए रोम्बस, एंड प्रोसेस के लिए सीधा रेक्टेंगल 90 डिग्री वाला। एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है हमारा काइट शेप। ओके, आप समझ गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सिंपली हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप और बेटर समझ पाए कि इसका यूज़ कैसे होता है फ्लो चार्ट्स का। तो सॉल्विंग अ क्वेश्चन, लाइक हमें सबसे पहले फाइंड करना है, लाइक हमने एक लोन लिया है, हमें उसका इंटरेस्ट फाउंड करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का PRT डिवाइड बाई 100, SI इज इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखिए, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। इनपुट में दिया हमने, इनपुट में हम क्या देंगे? यहाँ पे हम सिंपल देंगे अपना प्रिंसिपल अमाउंट। ये रही सेकंड वाली इनपुट के लिए कमांड। हमने इसमें क्या दिया? P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जितना हमने लोन लिया। R मतलब रेट मतलब किस दर से हमारे लोन पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। और T मतलब टाइम मतलब हमने कितने टाइम के लिए लोन लिया। अब आगे सिंपल इंटरेस्ट। आप देखिए फॉर्मूला PRT डिवाइड बाई 100, जस्ट सिंपल। ये क्या है? ये है 90 डिग्री वाला रेक्टेंगल, मतलब ये है प्रोसीजर। ये प्रोसेस करेगा, ये वैल्यू फाइंड करेगा, ये फिर वैल्यू देगा हमारे आउटपुट को। ये इनपुट था, ये आउटपुट है। और देन आउटपुट से वैल्यू निकली, हमने इसे आउटपुट लिया, देन सिंपली हमने एग्जिट किया। सो सिंपल। स्टार्ट किया, वैल्यू इनपुट दी, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट दिया, और उसके बाद हम बाहर निकल गए, एग्जिट। सो ख़त्म। चलो एक प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3। स्टार्ट, इनपुट लिया हमने 3 वैल्यू A B C। लेट्स अब आगे देखते हैं। अगर A B से बड़ा है तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। A B से बड़ा है, लेकिन अगर A C से भी बड़ा है तो ही A लार्जेस्ट होगा। अगर A B से छोटा है तो ये वाला केस आ जाएगा। इसका मतलब B A से बड़ा है, बट B लार्जेस्ट कब होगा? जब B C से भी बड़ा होगा। अगर B C से भी बड़ा है तो सिंपल ये प्रिंट B, इसका मतलब B लार्जेस्ट है। अगर B C से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली
कि सी लार्जेस्ट है। यहाँ पर भी सेम ही था, अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी से छोटा है और बी ए से छोटा है, इसका मतलब सी लार्जेस्ट है। ओके, एंड उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। सो दोस्तों, आज था डे 1। तो आज हमने डे 1 के सारे टॉपिक है, सिंपल एक टॉपिक था, हमने वो ख़त्म कर लिया है फ्लो चार्ट वाला। सो अब मिलते हैं डे 2 पे। ओके बाय।